जय हिंद। इस वीडियो में हम मैथ्स एक्सरसाइज 1.4 का सेकंड क्वेश्चन करेंगे। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न 1 में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत दशमलव प्रसार हैं। यानी राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 अबव व्हिच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। आइए क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 10 क्वेश्चन दिए गए थे। उन 10 में से ये जो 6 हैं ये शांत दशमलव प्रसार हैं और ये जो 4 हैं ये अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार हैं। कौन से शांत दशमलव प्रसार होते हैं? जिनकी 2 की पावर m और 5 की पावर n अगर इस तरह का कोई हमारे पास में हर होता है बटे में, ये जो नीचे है डिनोमिनेटर अगर होता है तो हम उसे बोलेंगे कि ये शांत दशमलव प्रसार है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो यहां देखिए 7 आ रहा है, 13 आ रहा है, यहां 7 आ रहा है, यहां 7 आ रहा है और यहां पर भी 3 आ रहा है। इस वजह से ये चारों जो हैं केवल इसके मल्टीप्लीकेशन में, इसके गुणनखंड में नहीं है, इसीलिए ये अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। अब ये शांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, इनको हमें डेसिमल एक्सपेंशन में बदलना है। देखिए किस तरह से। पहली चीज मैं आपको बता दूं कि जो भी शांत आवर्ती दशमलव प्रसार होते हैं उनके दशमलव प्रसार को बहुत आसानी से दशमलव में चेंज किया जा सकता है उन संख्याओं को। देखिए किस तरह से चेंज करेंगे। सबसे पहले मेरे पास में 3125 लिखा है, जो हर मैं इसके टुकड़े करूंगा यानी गुणनखंड करूंगा। तो मैं इसके फैक्टर्स कर रहा हूं 5 से, 5 6 30, 1 बच गया, 5 दूनी 10 और 5 5 25। फिर मैं 5 से करूंगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 5 25। फिर 5 से करूंगा, 5 दूनी 10, 5 5 25। फिर 5 से 5 5 25। फिर 5 से 5 एकम 5। तो मेरे पास में 5 की पावर कितना आ गया? 5 आ गया। ध्यान दीजिए 13 बटे 5 की पावर 5 लिखा है मेरे पास में। अब मुझे क्या करना है? मुझे इस रूप का बनाना है। तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि मैं इसको भाग नहीं करूंगा, बिना भाग करे मुझे इसे करना है। अब मैं नीचे वाली संख्याओं को पूरा इस रूप में बनाने के लिए मैं इसको गुना कर देता हूं 2 की पावर 5 से। अब किसी संख्या को यदि आप नीचे गुना करेंगे तो उसे ऊपर भी आपको गुना करना पड़ेगा, इसीलिए मैं इसको ऊपर भी मैं इसको गुना कर देता हूं। देखिए सवाल किस तरह से हो रहा है। अब देखिए 5 दूनी 10, जब किसी संख्या का देखिए a की पावर m गुना b की पावर m, दोनों की पावर m है तो ये a b आपस में गुना हो जाता है और इनकी पावर m लग जाता है। ठीक है, तो अब यही चीज यहां पर भी करेंगे हम। तो पहले तो 13 और 2 को 5 बार अगर मैं गुना करता हूं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो ये कितना हो गया? 32 हो गया, 32। और इन दोनों को जब मैं गुना करता हूं तो 5 दूनी कितना बन गया? 10 और इसकी पावर कितनी हो गई? 5। अब देखिए जब मैं किसी संख्या पर इस 10 की कितनी पावर लग रही है? 5, तो यानी कि 5 जीरो बनेगी, 1 2 3 4 और 5। इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूं। ठीक है, अब देखिए मुझे मतलब क्या है कि मुझे 1 और उसके बाद में 0 0 0 वाली संख्या नीचे बनानी है और वो इस तरह से बनकर आएगी। अब मैं इन दोनों को गुना कर दूंगा तो 13 दूनी 26 का 6, हाथ से लाया 2, 13 तिया 39, 40 41, ये बन गया आपका 416। ठीक है, अब मेरे पास में 5 जीरो है तो मैं 5 अगर जीरो काटता हूं तो मुझे ऊपर 5 संख्याओं से पहले दशमलव लगाना होगा। 1 2 3, केवल 3 ही संख्याएं, तो 4 और 5 और फिर एक दशमलव मैंने यहां लगा दिया। 5 संख्याओं से पहले दशमलव लग गया तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? 0.00416। ये मेरे पास में इसका डेसिमल एक्सपेंशन आ गया, दशमलव प्रसार आ गया। ठीक है, होप समझ में आया होगा आपको। सेकंड क्वेश्चन देखिए किस तरह से होगा। 17 बटे 8, 8 के टुकड़े करेंगे बिल्कुल इसी तरह से। तो मेरे पास 17 लिखा है, 8 के टुकड़े होंगे 2 की पावर 3, तो मैं गुना करूंगा किससे? 5 की पावर 3 से, क्योंकि देखिए 2 के टुकड़े तो 8 हो गए, बट हम अपनी तरफ से क्योंकि मेरे को इस रूप का बनाना है इसलिए मैं इस तरह से। तो जब मैं नीचे 5 से गुना करूंगा तो मैं ऊपर भी 5 की पावर 3 से गुना करूंगा। 25 25 और 25 पंजे 125 होता है, तो ये बन गया आपका 17 गुना 125 और यहां कितना आ गया? 2 पंजे 10 और उसकी पावर कितनी हो गई? 3। अब मैं इसके नीचे कितनी जीरो आ जाएंगी? 3 जीरो आ जाएंगी, क्योंकि क्या पावर कितनी है? 3 है। अब इसको इससे गुना करूंगा तो 17 पंजे कितना होता है? 85 होता है। 8 हासिल आया, 17 दूनी 34, 34 और 8 आपका होता है 42, 42 और फिर 17 एकम 17, 17 और 4 होते हैं आपके पास में 21। ठीक है, अब 3 जीरो काटिए तो 3 1 2 3 संख्या के बाद दशमलव, तो आपका आंसर आ गया 2.125। ये आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। थर्ड नहीं है, थर्ड आपका इधर है जो अशांत आवर्ती का है, तो हम यहां पर शांत दशमलव प्रसार को ही कर रहे हैं। तो ये कितना लिखा है? 15 बटे 100, 1600 लिखा है। ये 15 बटे 1600 है ये।
तो आप 1600 लिखेंगे। अब देखिए इसको किस तरह से टुकड़े करेंगे, तो यहाँ पर मैं 5 तिया 15, 5 तिया 15, 1 बच गया, 5 दूनी 10 और 0, 320 आ गया। तो मेरे पास आ गया 3/320। अब 320 के मैं टुकड़े करूंगा तो 2 दूनी 4, मैं टुकड़े कर लेता हूं यहाँ पे 320 के। 2 से 2 एकम 2, 2 छिक 12, 0, फिर 2 से 2 अट्ठे 16, 0, फिर 2 से 2 चौक 8, 0, फिर 2 से 2 दूनी 4, 0, फिर 2 से 2 एकम 2, 0, फिर 2 से 2 पंजे 10 और फिर 5 से 5 एकम 5, 1 2 3 4 5 6, 6 मेरे पास में आ गया 2 की पावर 6। तो मैं इसको किस तरह से लिखूंगा, 3/2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 1। अब देखिए क्वेश्चन को करने का तरीका देखिए, यहाँ 5 की पावर 1 है, मुझे कितनी पावर्स चाहिए, मुझे 5 पावर्स और चाहिए 5 की। तो मैं क्या करूंगा, इसको 5 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखिए एक और फॉर्मूला होता है कि अगर a की पावर m गुना a की ही पावर n हो तो a की पावर m प्लस n हो जाता है, ठीक है, यानी कि घात आपस में, पावर आपस में जुड़ जाती है, प्लस हो जाती है। यहां पर भी बिल्कुल सेम यही करेंगे। तो आपके पास ये कितना हो गया, अब यहाँ 5 की पावर 5 से हमने किया तो 5 की पावर 5 यहां भी हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब 5 की पावर 5 क्या होती है, देखिए ये होता है 3125, ये रहा 5 की पावर 5। अभी हमने टुकड़े करें 1 2 3 4 5, बस वही चीज करना है। तो नीचे मेरे पास में क्या आ गया, 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6, और ये क्या आ गया 3 गुना 3125, ठीक है। यहां से हमने हेल्प ले लिया, 3125 आएगा। इसको गुना करते हैं, 3 पंजे 15 का 5, हासिल आया 1, 3 दूनी 6 और 1 आ गया 7, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, और नीचे कितना आ जाएगा, नीचे हम इसको 9375 आ रहा है ना, 9375। अब देखिए इधर इसको जब मैं लिखूंगा तो 10, और डायरेक्ट मैं लिख सकता हूं 6 0 2 3 4 5 6। मुझे ऊपर 6 संख्याएं बनानी है, तो ये मैंने काटा 1 2 3 4 5 6, और यहां मैंने दशमलव लगा दिया। तो डेसिमल लगाने के बाद मेरे पास में क्या बचा, 2 0 9 3 7 5। ये आपका सवाल खत्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये आपका बना बनाया क्वेश्चन है, 23/2 की पावर 3 और इंटू में 5 की पावर 2। देखिए डेसिमल जो बिंदु लगा हुआ है, इस बिंदु का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, ठीक है। अब आप कुछ नहीं करेंगे, 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 से आप इसको और मल्टीप्लाई कर देंगे, और ऊपर भी आपको 5 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपके पास नीचे आ गया 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर भी 3, और ऊपर कितना 5 दिया 15 का 5, हासिल आया 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 115। अब आप लिखेंगे 115 बटे 2 पंजे 10 और कितनी 0, 3 जीरो टोटल लगानी है, तो 3 जीरो ये काटी तो दशमलव यहां आ गया, 0.115 आपका आंसर आ गया ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है 6/15, बिल्कुल। अब आप इसको पहले काटेंगे, तो आप 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, और ये आपका आ गया 2/5। तो आप इसको गुना करेंगे किससे, 2 से, क्यों, ताकि ये 10 बन जाए। तो यहां भी 2 से गुना, 2 दूनी बन गया 4 और 2 पंजे बन गया 10। अब आप इसको 0 हटाकर यहाँ पॉइंट, तो आपके पास आंसर आ गया 0.4। ये सबसे इजी क्वेश्चन था इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 9th क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन क्या लिखा है, 35/50। देखिए इसको आसान करने के लिए कई बार हमें काटना नहीं, हमारा अपना दिमाग भी बहुत अच्छे से चलना चाहिए इसके लिए, कि अगर मैं 50 को 2 से गुना कर दूं तो ऊपर भी 2 से गुना कर दूं तो ये 50 दूनी 100 बन जाएगा। मुझे ऐसी तो संख्या बनानी है जो एक के बाद 0 0 0 लग जाए, ताकि मैं आसानी से जीरोस को काट के ऊपर डेसिमल लगा सकूं। वही चीज मैं यहाँ कर रहा हूँ, 35 दूनी 70 होता है। बस अगर आपकी मर्जी है इस जीरो से इस जीरो को काटना तो आप काट सकते हैं, इस जीरो से काट कर यहाँ डेसिमल लग गया, 0.7 आपका आंसर हो गया, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और मेरी रिक्वेस्ट है कि इससे पहले वाली वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा जो मैंने बेसिक 1.4 का बताया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।